अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक और स्पेशल थिंग को। यहां क्या कहता है आपसे कि एक सर्कल जिसके अंदर रेडियस r लिया गया है, एक आर्क जिसकी लेंथ l है और सबटेंडेड एंगल जिसको हमने थीटा माना है। याद रखिएगा यहां थीटा जो है, एंगल जो है वो रेडियन मेजरमेंट में लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ रेडियन मेजरमेंट में। अगर कभी एंगल डिग्री में आ जाता है तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेडियन मेजर में, उसके बाद यहां पर एंगल माना जाएगा। और इसकी आइडेंटिटी बनती है L इक्वल्स टू R इंटू थीटा, मीन्स लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल इंटू में एंगल इन रेडियन थीटा। अब मैं आपको बताऊं कि जो सर्कल है वो किस तरीके से वर्क करता है। हम देखेंगे यहां पर एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल के अंदर अगर मैं सेंटर पॉइंट ये ले लेता हूं, ये रेडियस होता है R। अगर मैं एक और रेडियस ले लेता हूं तो ये भी रेडियस R हुआ हमारे पास, और जो बीच में इनके एंगल बनता है विच इज थीटा एंगल। और जो ये आप आर्क देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक की ये पूरी आपकी आर्क है। इस आर्क को ही हम बोलते हैं L, मीन्स L इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। तो इस तरीके से हमारे पास एक मेजरमेंट बनता है जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, जो मिनट हैंड है एक वॉच की वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आपको मैं बताऊं एक वॉच में 3 टाइप की हमें सुई देखने को मिलती है। वो सुई कितनी कितनी बड़ी हो सकती है, आवर की जो हैंड होती है वो सबसे छोटी होती है, उसके बाद मिनट की जो पूरे सर्कल को कवर करती है। मतलब अगर हम एक वॉच बनाए तो उसमें पूरे सर्कल को कवर करने वाली जो हैंड हुई वो मिनट हैंड होती है। तो इस मिनट हैंड की हमें लंबाई, हमें इसकी लेंथ कितनी बताई गई है, पूरी 1.5 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमसे कहता है हाउ फार डज इट टिप। इसकी जो ये टिप है ये कितनी दूर जाएगी इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं कि यहां से लेकर यहां तक इसकी सुई ने अपनी डिस्टेंस को कवर किया है, तो आपसे पूछता है ये लेंथ क्या होगी। हमें इसके लिए यहां पर थीटा रेडियन निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर पाएंगे जो कि है L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। तो अब हमें थीटा चाहिए एंगल, वो भी रेडियंस में, और हमारे पास रेडियस होना चाहिए जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए इसका निकालते हैं हम लोग थीटा। मैंने आपको बताया कि यहां पर थीटा किस तरीके से बनेगा हमारा, इन 40 मिनट्स में। मतलब 40 मिनट्स में कितना डिग्री बन जाता है, तभी तो रेडियन में कवर करेंगे। हमें पता है एक घड़ी के अंदर टोटल 60 मिनट्स होते हैं, एक वॉच के अंदर टोटल कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में ये पूरा वॉच का राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो 60 मिनट किसके इक्वल हुआ, पूरे वॉच के राउंड के, इट मींस 360 डिग्री के। और अब हम देख लेते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है। हमने यहां पर किया 1 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा टोटल 6 डिग्री। मींस 1 मिनट में 6 डिग्री कंप्लीट होगा। और हमें कितने मिनट्स चाहिए, हमें चाहिए 40 मिनट्स। तो मैं बोथ साइड 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पर तो 40 मिनट्स बन जाएगा और 40 इंटू 6 हमारे पास आ जाएगा 240 डिग्री। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि 240 डिग्री, बट हमें तो ये रेडियंस में चाहिए। अगर हम चाहते तो हम इसे स्टार्टिंग से ही रेडियन में कर सकते थे, बट मैंने आपको यहां पर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना भी सिखाया है, तो हम लोग इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट भी करेंगे। तो अब हमारे पास आ चुका है कितना, हमारे पास आ चुका है टोटल 240 डिग्री। 240 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है
तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। मुझे मल्टीप्लाई करना होगा पाई डिवाइड बाय 180 से, तब मेरे पास किसमें मेजरमेंट आ जाएगी? रेडियंस में। मैंने यहां पर क्या किया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। यहां पर टेबल 6 का 3 6 18 एंड 6 4 24 हमारे पास आ चुका है 4 पाई बाय 3। अब हम 4 पाई बाय 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने यहां पर बोला कि थीटा की जो मेजरमेंट है वो मेरे पास कितनी आ चुकी है? थीटा की मेजरमेंट मेरे पास है 4 बाय 3 इंटू पाई। पाई मेरे पास कितना है? 22 बाय 7। मीन्स अगर कुछ कट रहा है तो उसे काटेंगे, अदरवाइज हमारे पास आ चुका है 88 डिवाइडेड बाय 21। हमारे पास थीटा की जो रेडियन मेजरमेंट है वो आ चुकी है 88 डिवाइड बाय 21। अब हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे इसकी लेंथ को। हमने बोला लेंथ जो है वो है रेडियस, जो कि कितना है 1.5, और इनटू में थीटा जो कि रेडियन में हमारे पास आ चुका है, कितना है 88 डिवाइड बाय n 21। 88 डिवाइड बाय 21। मैंने जब यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 बढ़ जाएगा। हमारे पास नीचे 10 आ चुका है। मैं इस 10 के साथ क्या करूंगा, इसको काट दूंगा। 5 3 जा 5 2 जा। इसके अलावा मैं इस 2 से इसको भी काट सकता हूं 44, और साथ ही साथ इस 3 को 21 से भी काट सकता हूं 7। तो फाइनली जो वैल्यूज मेरे पास बन गई है एल की, वो है 44 डिवाइडेड बाय 7। अब मुझे फाइनली क्या करना है, ये एक लेंथ है जो कि सेंटीमीटर में थी, तो 44 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर लेंथ हमारे पास आ चुकी है। इसका मतलब जो लेंथ हमसे बोली थी वो ये होगी। मींस अगर हमारा एक वॉच जो मिनट हैंड है कवर करेगा 40 मिनट्स, जिसकी टिप है 1.5 सेंटीमीटर, तो 40 मिनट्स में वो कितना फार चल लेगा? वो अपने डिस्टेंस को कवर करेगा 44 बाय 7 सेंटीमीटर में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री क्या है। हम लोगों ने क्लास 10th में पास आउट किया, वहां एक 8th चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमें इंट्रोडक्शन दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री का। क्या था वो इंट्रोडक्शन? कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, इन प्रॉपर्टीज में हमने देखा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। अब हम जानेंगे क्यों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही हुआ, और साथ ही साथ हम इसके अलावा और बड़ा जानेंगे कि अगर मैं आप लोगों को कह दूं साइन 360 प्लस थीटा कितना हुआ? 90 माइनस थीटा तो आप जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा आपने बता दिया जी कॉस थीटा। मैं कहूं साइन 270 प्लस थीटा बताओ, नहीं बता पाए। साइन 360 माइनस थीटा बताओ, नहीं बता पाए, बट आई एम श्योर इसके बाद आप लोग जरूर बता पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ये मेरे पीछे। एक्चुअली ये पूरा है एक क्वाड्रेंट सिस्टम। इस क्वाड्रेंट सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा ये क्या है, देखते हैं जरा। मैं आपको सबसे पहले एक लाइन बता रहा हूं, आप लोग स्कूल के बाद कॉलेजेस ज्वाइन करेंगे, इसी लाइन को हम रख लेते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी लाइफ की लाइन है। आप आफ्टर स्कूल ही तो कॉलेज जाएंगे, लेकिन इस लाइन से हमें क्या मिला? हमें इस लाइन से मिला ASTC। ASTC। A मीन्स ऑल, S मीन्स साइन, और T मीन्स tan, और
C मीन्स cos, मतलब हमारे पास यहां पर ऑल पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जितने भी फंक्शंस हैं अगर वो इसमें जाते हैं तो वो पॉजिटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में जाने वाले सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। बस बात खत्म। इधर देखते हैं, अगर यहां की बात की जाए तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर साइन या उसका फ्रेंड कोसेक इस क्वाड्रेंट में चला जाता है तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें आ जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। मेरा मतलब समझिएगा ध्यान से। कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं, जैसे कि tan, cot, cos और sec, अगर इस क्वाड्रेंट में गए तो क्या होंगे, नेगेटिव। सिर्फ किसको छोड़ के, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। वैसे ही ये tan और उसके फ्रेंड cot का क्वाड्रेंट है। अगर इसमें साइन, cos या इस तरीके के अदर फंक्शंस जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सिर्फ पॉजिटिव कौन होगा, tan एंड cot, और यहां पर सिर्फ cos और cosec पॉजिटिव होंगे। बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। इसीलिए इस लाइन को याद रखना बहुत जरूरी है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मींस ASTC। तो हमारे पास ये बेसिकली मिल गई टर्म्स। चलिए इतनी बात तो क्लियर है हम लोगों को कि ASTC का मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब जानते हैं हम लोग थोड़ी और बातें। अब इस क्वाड्रेंट में आएंगे कौन से एंगल्स, याद रखिएगा यहां 90 माइनस नहीं, 90 से लेकर के जितने भी एंगल्स कम हैं वो सारे इस क्वाड्रेंट में जाएंगे। 90 से कम, बिल्कुल 90, 60, 45, 30 डिग्री, ये सभी एंगल्स किस क्वाड्रेंट के हैं, इस क्वाड्रेंट के हैं, मतलब 90 से लेस। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था जो एंगल 360 से ज्यादा हो जाता है वो एंगल वापस से रिपीट करता है। मतलब अगर कोई 360 से ज्यादा हो जाता है, 420 हो जाता है, तो वो और कुछ नहीं, वो 60 डिग्री ही है, और कुछ नहीं बल्कि 60 डिग्री ही है। क्योंकि 420 का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, 360 प्लस 60 डिग्री मींस 360 प्लस 60 में 360 तो सिर्फ राउंड ऑफ के लिए है, हमारा मेन एंगल क्या बनेगा, 60 डिग्री। तो वापस अगर 360 से बड़ा हो जाएगा एंगल तो वो कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी खातिर हम लोगों ने क्या लिखा यहां पर कि 90 माइनस थीटा मतलब 90 से छोटे एंगल्स, और 360 प्लस थीटा मतलब 360 से कुछ बड़े एंगल्स। हम यहां कह सकते हैं 90 माइनस अल्फा वाले सारे एंगल्स इस क्वाड्रेंट में जाएंगे और 360 से कुछ बड़े हो जाएंगे जो कि ऑलरेडी 90 से छोटे वाले ही होंगे, वो सारे इसमें आएंगे। इसके बाद इस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स आएंगे, हमने देखा जो 180 से माइनस में होंगे और 90 से प्लस मतलब 90 से लेस वाले सारे इसमें जाएंगे, और 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक के सभी एंगल्स इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। इसी के साथ जो tan और cot का क्वाड्रेंट है, यहां देखो 180 से कुछ ज्यादा हो जाएगा और कहां तक बिटवीन चलेगा, 270 डिग्री तक। इसी तरीके से 270 पर यहां एंड हुआ, यहां पर 270 की स्टार्टिंग होगी। 270 से लेकर के कहां तक एंगल्स चलेंगे, 360 डिग्री तक। तो हमें पता चला कि एंगल्स किस तरीके से पहुंचेंगे। हमने देखा 90 से 180 के बिटवीन कैसे एंगल्स हो सकते हैं, 90 से कुछ प्लस, 180 से कुछ माइनस, मतलब 90 प्लस अल्फा और 180 माइनस अल्फा। इसी के साथ यहां पर 180 से कुछ प्लस, 270 से कुछ माइनस मींस 180 प्लस अल्फा और 270 माइनस अल्फा। और इसी के साथ यहां पर भी 270 से कुछ प्लस, 360 से कुछ माइनस, मतलब 270 प्लस अल्फा एंड 360 माइनस अल्फा। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेंट के एंगल सेट होते हैं और यहां पर ये वैल्यू सेट होती हैं। अब हम जानते हैं कुछ खास बातें। याद रखिएगा आप लोगों को इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि जो भी वैल्यूज होती हैं वो किस में चेंज होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर साइन की बात करें तो साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। इसी तरीके से tan चेंज होता है
कॉट में, और कॉट चेंज होगा वापस tan में, tan चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा tan में। इसी तरीके से sec चेंज होगा cosec में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। ये सारे एंगल्स आपस में चेंज करते हैं, आपको ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और कि 90 डिग्री और 270 डिग्री की लाइन को हम बोलते हैं चेंज। यहीं पर वैल्यूज चेंज करेंगी, इसका मतलब बिल्कुल सही। अगर एंगल्स 90 या 270 होते हैं तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बट अगर एंगल्स 360 या 180 मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं नो चेंज। यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये एंगल्स मिलने पर कोई चेंज नहीं आने वाला। मतलब 360 180 वैल्यूज सेम, 90 270 वैल्यूज चेंज। क्लियर? अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से एंगल्स को बनाया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने आपसे कोई भी एंगल बोला था, जैसे sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, तो जरा देख लेते क्या होता है। सबसे पहला काम है इसके क्वाड्रेंट को चेक करना। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है? हमने देखा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, क्योंकि 90 माइनस थीटा है, तो इसी से पता चल गया sin 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ रहा है। क्वाड्रेंट देख लेने के बाद आपको देखना है साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये क्वाड्रेंट है किसका? ऑल पॉजिटिव का, मतलब यहाँ कोई भी फंक्शन चला जाए वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए जो भी यहां होगा यहाँ पॉजिटिव आंसर आने वाला है। कोई समस्या नहीं है यहां तक हमें। फिर क्या कहता है हमसे, अब देखना है आपको इस वैल्यू को, पहले क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बाद वो, और फिर हम साइन देखते हैं। इसके बाद हमें देखना है फर्स्ट एंगल को। 90 पर वैल्यू क्या करनी चाहिए? चेंज। हमने अभी पढ़ा 90 और 270 पे क्या करेंगे? चेंज। और 360 180 पे क्या होगा? नो चेंज। तो हमें यहां क्या एंगल मिला? 90 मींस क्या होगा? चेंज। साइन चेंज करेगा किसमें? साइन चेंज करता है किसमें? कॉस में, इसीलिए। और थीटा का थीटा एज इट इज आ जाता है। आपको समझ में आया क्यों आपका फॉर्मूला sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था? अगर मैं अब इसको थोड़ा बड़ा एंगल ले लूं, मैं कहूं यहां पर मेरे सामने sin 270 प्लस थीटा लिख दिया जाए, क्या होगा इसका एंगल? सोचिए सोचिए, बनाइए बनाइए, वीडियो पॉज करके आराम से बनाइए, कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूं। देखिए जरा, हमने क्या किया, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक किया। क्वाड्रेंट है 270 प्लस थीटा। हम पहुंचे अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमें पता चला यहां क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और कोसेक पॉजिटिव होंगे। ये फंक्शन कौन सा है? अरे ये तो साइन है, तो ये तो पॉजिटिव नहीं होगा, इसका मतलब साइन आएगा यहां पर नेगेटिव। निशान नेगेटिव का लेंगे हम लोग, क्योंकि साइन इस क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं है। इसके बाद हमें क्या देखना है? ये फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल क्या है? 270। हमने जाना 90 और 270 पर वैल्यूज चेंज होती हैं। यहां साइन है, साइन क्या हो जाएगा? चेंज। चेंज किस में होगा? साइन किस में होता है? कॉस में चेंज होता है। तो हमने इसको क्या लिख लिया? कॉस। और थीटा का थीटा एज इट इज, मतलब साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस कॉस थीटा। अब आपको आई होप यहां से बहुत अच्छा क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको और अच्छे से ज्यादातर क्वेश्चंस को करके देखते हैं। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। जैसे मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। मैंने लिया एक साइन 360 माइनस थीटा, हमने यहां पर और लिया tan 270 प्लस थीटा, और मैं ले लेता हूं कोसेक 180 प्लस थीटा। आइए जरा इनको चेंज करके देखते हैं कि ये किस में चेंज होंगे। मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। हमने क्या किया, सबसे पहले क्वाड्रेंट में जब इसको चेंज करना है तो पहले मैंने देखा ये कौन से क्वाड्रेंट का हिस्सा है। मैंने यहां पर क्वाड्रेंट देखा, मुझे नजर आता है कि ये है क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा। अरे ये तो है फोर्थ क्वाड्रेंट का, क्योंकि 270 से 360 के बिटवीन आने वाले एंगल्स लास्ट
फोर्थ क्वाड्रेंट के थे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया। वहां जाकर के हमने देखा कि कॉस और उसका फ्रेंड सेक पॉजिटिव थे, साइन तो नेगेटिव होगा, इसका मतलब यहां निशान हमें माइनस का लेना होगा। इतना काम करने के बाद हमें देखना है कि एंगल फर्स्ट क्या है, यहां है 360। आपको बताया गया था 90 और 270 पर चेंज होती हैं वैल्यूज, पर 180 और 360 पर चेंज नहीं होंगी, नो चेंज, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, साइन एज इट इज आ जाएगा और थीटा का थीटा एज इट इज, मतलब आपके पास साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू है माइनस साइन थीटा। अगला देखते हैं tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है, बिल्कुल सही, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का है, क्योंकि 270 से 360 के बिटवीन की वैल्यूज कौन सी है, फोर्थ क्वाड्रेंट की, इसका मतलब ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा है। हम इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, जहां देखा ए एस टी सी, सी 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 मतलब कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, आई मीन टू से दैट अब 10 भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 10 का तो क्वाड्रेंट है नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां पर साइन लगेगा नेगेटिव का। और हमने सबसे पहला एंगल चेक करना है, यहां है 270, 90 और 270 पर वैल्यूज चेंज कर दी हैं, मतलब 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, और हमें दिखता है थीटा का थीटा एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, अब आखिरी वाली वैल्यूज को चेंज करते हैं। हमने लिया कोसेक 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, सबसे पहले एंगल चेक किया 180 प्लस थीटा, बिल्कुल सही, 180 से कुछ बड़ा मतलब 270 से कुछ छोटा, जो कि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से कुछ प्लस चलता है और 270 से कुछ माइनस चलता है। तो हमने यहां पर क्या किया, क्वाड्रेंट देखा थर्ड है, थर्ड के अंदर ए एस टी, टी मींस कॉट, टी मींस कॉट और 10 और कॉट यहां पर क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो इसका मतलब कोसेक नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका क्वाड्रेंट ये नहीं है थर्ड, तो हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस साइन ले लेंगे, क्योंकि कोसेक का क्वाड्रेंट नहीं है। इसी के साथ अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि हमारे पास नेगेटिव साइन आ चुका है। अब हम देखेंगे फर्स्ट एंगल को, ये है 180 और 360 का एंगल, 180 और 360 पर क्या होता है, नो चेंज, एज इट इज पुट होती है वैल्यूज, तो कोसेक का कोसेक एज इट इज आ जाएगा, और हमें पता है थीटा कुछ बदलाव नहीं रखता, तो थीटा एज इट इज आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करें, ताकि आप में इसकी प्रैक्टिस की नीड आ जाए, और फिर आप लोग इसमें माहिर हो जाएंगे।